नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवांस टॉपिक का क्या बीजगणित का मतलब अलजेब्रा। अगर आप लोग अलजेब्रा की बात करो, एसएससी सीजीएल में आप लोग देखोगे, पहले की बात करें जब सीजीएल में प्री में 25 पहले क्या अभी भी 25 क्वेश्चंस प्री की बात करें, 25 क्वेश्चन प्री में अलजेब्रा के 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेट फिक्स से आएंगे। पहले मेंस में 100 क्वेश्चंस आते थे, लेकिन लास्ट ईयर से कितने हो गए भाई 35 क्वेश्चंस हो गए। लेकिन 35 में भी 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेट अलजेब्रा के पूछे ही जाएंगे। और जो अलजेब्रा की बेसिक आइडेंटिटीज है, जो इसके फॉर्मूले हैं, उनके थ्रू हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को रिलेट करते हैं। बहुत सारे टॉपिक कहने का मतलब यह है, अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात करोगे या जो है आप लोग कहीं कहीं देखोगे इक्वेशन सॉल्व करने वाले अर्थमेटिक में देखोगे, वहां भी बेसिक फॉर्मूले इनके यूज होते हैं। तो चलिए आइए हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्या अलजेब्रा। भाई अलजेब्रा में ज्यादातर आज जो है आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बाकी आप लोग सर को जानते होंगे। फिलहाल बेसिक आइडेंटिटीज यानी फॉर्मूले की अगर हम बात करेंगे तो पहले थोड़ा सा फॉर्मूला देखो। 2-3 तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, एक जो है वैल्यू पुटिंग वाले फॉर्मूले बनेंगे, और एक जो है प्रूव वाले क्वेश्चंस फॉर्मूले बनेंगे, यानी जिसके फिक्स तरीके होते हैं। अभी हम क्या किसकी बात कर रहे हैं भाई, अभी हम फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, बेसिक पता ही होना चाहिए, और उसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर पुटिंग वाली वैल्यू भी को हम लोग रिलेट करेंगे। ओके चलिए पहला फॉर्मूले की बात करें। क्या पहले फॉर्मूले की बात करेंगे। सबसे पहले इसके बिना कोई भी अलजेब्रा वाला टॉपिक अधूरा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये हम लोग कक्षा 7 से कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हैं। ओके अच्छा, जब ये दिया है तो एक चीज और ध्यान दो, हम लोग थोड़ा सा जो है इसे ट्रिकी अप्रोच करेंगे। अगर a प्लस बी की वैल्यू दिया है और ab की वैल्यू दिया है तो हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो यानी हम ये भी देखेंगे, इसी से निकालते हैं। तो इसको क्या करोगे भाई, इधर कर दोगे। हम ये भी कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2ab हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, ये इसी से रिलेट हुआ है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ये आप लोग बोल सकते हैं। ये पहला फॉर्मूला है, ध्यान से समझिएगा भाई। एक फॉर्मूला नंबर 1 इसी का आइडेंटिटी। फॉर्मूला नंबर 2 क्या है भाई, क्या है सबको पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, बिल्कुल a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab होता है ना। देखो माइनस है तो माइनस का 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहेगा दोनों में। ओके अच्छा, इसकी जो रिवर्स आइडेंटिटीज होती है वो क्या होती है, यानी इसके अकॉर्डिंग अगर a माइनस बी की वैल्यू दिया है और ab की वैल्यू दिया है भाई, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आप लोग कहोगे सर a माइनस बी का स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस का 2ab हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर हम प्लस वाले की बात करेंगे उसमें माइनस हो जाएगा, और माइनस वाले की बात करेंगे प्लस हो जाएगा। देखो ना, इसकी यानी इसकी निकाल रहे हैं। ये तो सबको पता है, ये फॉर्मूले सबको पता है, इससे रिलेट कर लेंगे। बोले किसी को कोई कंफ्यूजन है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सबको पता है। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दे फॉर्मूले, एक चीज ध्यान दीजिए, किसकी बात करें, जो बेसिक फॉर्मूला हमारा ये और ये, इन फॉर्मूले को अगर मिक्स कर दें, ध्यान से समझिएगा, मिक्स कर दें ये और ये, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के जोड़ें तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ रहे हैं भाई, और क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये क्या बन जाएगा, ये जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा, तो 2 बार a स्क्वायर 2 बार b स्क्वायर, देखो ये भी हो जाएगा। हम लोग ये भी कह सकते हैं एक और फॉर्मूला कि a प्लस बी और a माइनस बी दिया है, a स्क्वायर b स्क्वायर में रिलेशन क्या होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू डबल ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर। मतलब अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो 2 आप लोग इधर कह सकते हो। बोलो कहीं डाउट है, डाउट होगा बिल्कुल आप लोग भाई कंफर्म कर लीजिएगा, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। हमने इसको जोड़ के बनाया यहीं से a प्लस बी, जब आप लोग इसको ओपन करेंगे तब भी वही हो जाएगा ना। देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा, यही बचेगा। चाहे जोड़ के करो चाहे फॉर्मूला प्रूव कर दो, दोनों सही है। ओके वेरी गुड, तो प्रूव कर दी ये तीसरा फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, एक और फार्मूला लिखेंगे। क्या फार्मूला लिखेंगे भाई, चौथा फार्मूला। और चौथा फार्मूला इसी को हम घटा देते हैं। तो चौथा फार्मूला देखो, ये बहुत बार यूज होते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। हम इसकी बात करें, a स्क्वायर बी स्क्वायर बहुत बार आया है कि a प्लस बी दिया होगा, a माइनस बी दिया होगा, a प्लस बी a माइनस बी दिया होगा, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। तो हम क्या करेंगे, या तो a और b की वैल्यू निकाल कर स्क्वायर करेंगे, चाहे ये आइडेंटिटीज यूज करेंगे, दोनों सही है। अच्छा एक अगर हम इसी को जोड़ रहे हैं, घटा दें,
तो हम ये कहते हैं भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, ध्यान समझिएगा, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अगर हम घटाएंगे, देखो इनको आपस में घटाएंगे तो ये घटाएंगे, ये माइनस ये कट जाएगा, ये घटाएंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4ab हो जाएगा, ध्यान समझिएगा 4ab हो जाएगा। तो 4ab हो जाएगा, तो यहां से हम ab निकाल लें, तो ये ab इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 4 है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार आता है कि a प्लस बी दिया होगा, a माइनस बी दिया होगा, a भी दिया है, जरूरी नहीं ये तरीका है, लेकिन फॉर्मूला है, हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग ए बी और ये दोनों ध्यान दीजिएगा, ऐसे बना सकते हैं। वेरी गुड, अगर बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, अच्छा एक और देखिएगा, जब ये देख ही चुके हैं तो एक और देखिएगा, क्या देखोगे भाई, चलिए अच्छा 4 वाले, अच्छा ए स्क्वायर में है ना, एक और ये वाला, ये सबको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कहोगे भाई, कहोगे a प्लस बी होगा और a माइनस बी होगा। वेरी गुड, a प्लस बी होगा और क्या होगा, a माइनस बी होगा। ये फॉर्मूला किसी को कंफ्यूजन नहीं है, ओके, बिल्कुल सही है। तो चलिए, पहला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर ये पता है, और ये चीज ध्यान देंगे, ये पता है आप लोगों को, a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है, और इसके थ्रू अरे चाहिए तो ये पता है, और a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए, बाई 2 कर दोगे, और ये चाहिए तो क्या करोगे, a बी यहाँ स्क्वायर बाई दिस, और ये फॉर्मूला। हमने अभी कितने फॉर्मूले लगाए भाई, 5 फॉर्मूले, सबको पता है, वेरी गुड, पता है। तो चलिए अब एक और देखिए, स्क्वायर की अगर हम बात करें, 2-3 तरीके हैं, जैसे देखो, समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं और दोनों कहने में क्या फर्क है, इन्हीं से भी क्वेश्चन देखते हैं 1-2। हम कहते हैं भाई, ध्यान समझिए, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है भाई, और हम कहते हैं xy इक्वल टू 2 है, देन फाइंड। तो बताइए, ध्यान समझिए, क्वेश्चन नंबर 1, देन बताइए, बताइए का मतलब फाइंड, ओके, फाइंड हम बोल दें 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का मान बताइए, ठीक है। तो सब पता होगा भाई, ये बचपन से करते हैं, क्लास 4th से करते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, तो 2 तरीके, कुछ लोग इसको ऐसे करेंगे, सर अच्छा ये हम a मान लें, a और b आइडेंटिटीज है ना, ये b मान लें, यहाँ पे दिस ये हुआ, तो अगर हम a का स्क्वायर कर दें और b का स्क्वायर कर दें तो ये मिलेगा। तो कुछ लोग ऐसे करेंगे कि 2x प्लस 3y बराबर 5 हुआ, इक्वेशन 1 मानेंगे, कहेंगे भैया स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग का मतलब ये हुआ कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड ना, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, फिर ये करेंगे, इसका वर्ग करेंगे 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर हुआ, इसका वर्ग करेंगे 9y स्क्वायर हुआ, और प्लस 2x का a का मतलब 2x और b का मतलब 3y बराबर 5 का यहाँ 25, ऐसे करेंगे। अब फिर ये वैल्यू चाहिए हमें, ध्यान दीजिएगा, इतना लेंदी करने की जरूरत है क्या, ये वैल्यू चाहिए और xy यहाँ दिया है, देखो ये वैल्यू हमें चाहिए, और यहाँ से देखो 2 दूनाई 4 3 12, और xy की वैल्यू यहाँ फिर अब रखोगे 2, 12 दूनाई 24 और इक्वल टू 25। हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, ध्यान समझिए, आज हम बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला कर रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं करोगे, इसका आंसर 1 मिलेगा। तो क्या इतना सब करने की जरूरत है, नहीं है भाई। क्या करेंगे आप लोग, अभी हम आज बेसिक कर रहे हैं तो ये करेंगे, जैसे a प्लस बी की वैल्यू दिया है और मतलब यहाँ xy जिनसे रिलेटेड वैल्यू दिया है, ये a स्क्वायर और b स्क्वायर चाहिए, तुरंत कहेंगे। अभी लिखे थे a स्क्वायर b स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab होता है, ध्यान दीजिएगा, ये तो लिखे थे भाई ना, a प्लस बी का होल, यहाँ पे देखो ये ध्यान दीजिएगा, रिवर्स में क्या लिखे थे, a प्लस बी के सेंस में ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है और माइनस का 2ab होता है ना। तो तुरंत समझोगे कि भाई a क्या है हमारा, ध्यान समझिएगा, a क्या है हमारा, a हमारा 2x है, b हमारा ये है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ये अपने आप मिल गया, a प्लस बी क्या मिल गया, 5 का स्क्वायर 25। और एक चीज ध्यान देना, टू ए बी, तो ए बी यहाँ पे मतलब ये a और b है, इसमें x और y वाला टर्म्स मिलेगा, इसलिए xy दिया है। तो a का मतलब 2x और b का मतलब 3y ना। देखो यहां से 2 दूनाई 4 3 12 और x और y की वैल्यू 2, ये पुट कर दोगे ना, तो अब यहाँ 12 दूनाई 24 हो गया, तो 25 माइनस 24 कितना हुआ, यहाँ 1 हुआ। एक लाइन में करना है, नहीं तो टफ हो जाएगा। समझ में आ गया भाई, बिल्कुल समझ में आ गया होगा तो यस या नो करिए, यस यस समझ में आ गया, वेरी गुड। तो आई होप इसका 1 आंसर बिल्कुल सही होगा। एक और क्वेश्चन लिखो और फिर हम लोग जो है दूसरे क्वेश्चन फॉर्मूले और क्वेश्चन पे आएंगे उससे। अच्छा दूसरा बताओ ये भाई, अगर हम बोल दें, ध्यान से समझिएगा, अगर हम बोल दें
कि 3x माइनस 4/x कुछ भी बोल दो, इसकी वैल्यू 7 है, देन फाइंड, ये क्वेश्चन लिखो, देन फाइंड, ये फॉर्मूले वाला, देन फाइंड आप लोगों को 9x² लिखिए, 9x² प्लस 16/x² का मान बताइए। अभी जो आप लोगों को देखोगे प्रैक्टिस सेट में जब सॉल्व करा रहे थे उसमें एक क्वेश्चन था, तो तुरंत समझोगे, देखो भाई ये क्या है, ये a है, ये क्या है, अगर हम b मान लें, ये कांस्टेंट टर्म है, तो a का स्क्वायर क्या 9x होता है भाई, बिल्कुल 3x का ये स्क्वायर है, यानी ये ax का स्क्वायर है, यस। b का मतलब क्या है, यानी 4/x का स्क्वायर है, यस बिल्कुल ये स्क्वायर है। तो माइनस के सेंस में आप लोग क्या लिखते हैं फॉर्मूला, कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये लिखते हो। हम माइनस के सेंस में अगर हम ये फॉर्मूला चाहिए तो हमारे पास पता है a माइनस बी का स्क्वायर, ये प्लस 2ab, माइनस वाले में प्लस जाता, प्लस वाले माइनस, तो डायरेक्ट क्या करते हैं भाई, देखो a² b² तो हमें पता है ये है ना, ये है, तो a प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का मतलब 7, इसकी वैल्यू डायरेक्ट कर दो, ये 49 हुआ, और प्लस कितना 2ab, ध्यान समझिए, a का मतलब ध्यान से समझेंगे 3x, और b का मतलब कितना 4x। यहां ये नहीं दिया होगा xy, देखो पहले में xy दिया था, क्योंकि यहां हमें पता है ये एलिमेंट कट जाएगा, दोनों में कंफ्यूज समझदारी देखिए क्या है, तो 2 2 3 6 चौक 24, यानी 49 में 24 जोड़ो भाई, 24 जोड़ो कितना हुआ 73 आ गया ना, 73 आंसर, 4 3 12 9 24, 73 करेक्ट आंसर। तो एक तरीका तो ये हुआ, ध्यान दीजिएगा कि ए बी यहां पर नहीं दिया, हमें पता है एक्स वाई नहीं है, दूसरे में एक्स वाई दिया था। तो इसी तर्ज पर देखेंगे बहुत बार एक पेट क्वेश्चन है, पहले पेट क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा, ये क्लियर है, ओके। अच्छा एक और बताते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। अच्छा जैसे एक और देखिएगा, फिर उसके बाद रेट करिएगा। जैसे इस नहीं मैं वही करते हैं, आप लोग देखते हो ना, जैसे कहा जाता है x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ भी दिया होता, 5 दिया हो, तो x² चाहिए ना, x² चाहिए इसकी वैल्यू, तो इसके अलावा कुछ नहीं दिया होता। क्यों नहीं दिया होगा, जैसे चाहिए हमें पता है, तो x² का मतलब ये हुआ कि चाहे हम बोथ साइड स्क्वायर करें, चाहे ये बोलें कि जो इसकी वैल्यू दिया होगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ab का मतलब x, b का मतलब 1/x, ये कट जाएगा। तो हर बार अगर ये ए बी एक्स 1/x दिया होगा, यानी जितना यहां होगा इतना यहां होगा, बराबर होगा, तो हर बार जो 2ab टर्म्स वाला होगा तो ये आपस में कट जाएगा। तो इसलिए एक फॉर्मूला आप लोग बनाते हैं और बहुत बार देखेंगे, ये याद करना कभी कभी हेल्पफुल भी हो जाता है, और निकाला यहीं से गया, क्या है आइडेंटिटी, हम ये बोल दें भाई, चाहे x के फॉर्म में करें चाहे a के फॉर्म में करें, जैसे जितना a है a 1/, यानी a बराबर a प्लस 1/a, a की जगह पर आप लोग y कर दो, यहां y कर दो, x कर दो, यहां x कुछ भी कर दो, इसका मान n का मतलब कोई नंबर में दिया गया, किसी वेरिएबल में दिया गया है, तो आप लोगों को बोल दिया जाए भाई हमें बताएं a² प्लस 1/a² क्या होगा, तो आप लोग करोगे, क्या करोगे, ये करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b², ध्यान समझिएगा, और प्लस 2ab होता है, यानी अगर ये चाहिए तो हम ये इधर ले आते हैं, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी n² माइनस 2ab, तो 2a का मतलब a और b का मतलब 1/a, तो कट जाएगा, इसलिए तो हमेशा 2 हो जाएगा। तो अगर हम बोल दें a प्लस 1/a का मतलब यहां जितना है उतना ही यहां है, तो हर बार ये 2 होगा, कट जाएगा, यानी इसका स्क्वायर -2 डायरेक्ट कर दोगे, ध्यान समझिएगा, ये फॉर्मूला भी आप लोग क्लियर होना चाहिए। दूसरा क्या है भाई, देखिए दूसरा ये होता है, दूसरा ये होता है कि अगर हम बोल दें a माइनस वाला भी फॉर्मूला आता ना, तो a माइनस 1/a की वैल्यू n है, तो जब स्क्वायर करोगे तो ये माइनस नहीं बनता, प्लस तब भी बनता है, और प्लस तब भी बनता है, लेकिन ये आ जाता है प्लस में। क्यों भाई, अगर हम माइनस के अकॉर्डिंग प्लस वाला करेंगे तो a² प्लस b² का फॉर्मूला क्या होता है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो a b कैंसिल हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया, यस। अगर समझ में आ गया तो क्लियर है, यस। अच्छा ये समझ में आ गया, तो अगर हम बोल दें क्लियर, समझिए हमें इसकी वैल्यू पता है तो इसकी वैल्यू पता है, और फिर से देखिए अगर हमें ये पता है, ध्यान समझिए a² प्लस 1/a² इक्वल टू n, तो हमें a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 का मान निकालना है। तो क्या करोगे भाई, हम यही करेंगे कि भाई जो यहां वैल्यू दिया इसका स्क्वायर कर देंगे ना, मतलब यहां जो वैल्यू दिया है यानी n² माइनस 2, फिर करोगे ना, तो ये इसका स्क्वायर, a का स्क्वायर ये हुआ, इसका स्क्वायर ये हुआ, ये तो हो जाएगा। लेकिन अब अगर हम इसको रिलेट करें फॉर्मूला के फॉर्म में, हर चीज n दे दें,
देखो a प्लस 1/a की वैल्यू n था, तो इसकी वैल्यू कितना, स्क्वायर का n माइनस 2, इसी से अगर कनेक्ट करें, ध्यान समझिएगा, तो n स्क्वायर माइनस 2 इनको आपस में कनेक्ट करें, तब इसका स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, है कि नहीं, और इसका स्क्वायर माइनस 2 क्या होगा, देखो तो n, ये मतलब ये हम ये बोल दें n स्क्वायर माइनस 2, इसी के वेरिएशन में माइनस 2, तो क्या बन जाएगा भाई, n का स्क्वायर और प्लस 4 और माइनस कितना हुआ, 2 दुनाई 2 इंटू 2 इंटू n, यानी 4n स्क्वायर माइनस 2। तो एक फॉर्मूला पढ़ते होंगे ना, n स्क्वायर माइनस का 4n स्क्वायर और प्लस 2, ये फॉर्मूला पढ़ते नहीं पढ़ते हैं। कंक्लूजन ये है, देखो ध्यान समझिए, कंक्लूजन क्या है, हम कंक्लूजन ये बता रहे हैं, देखो यहां डायरेक्टली ये याद करना जरूरी है, जैसे ये कह दिया जाए कि a प्लस 1/a इक्वल टू n, तो a की पावर 4 निकालना है प्लस 1/a की पावर 4 निकालना है, तो यहां से डायरेक्टली जाएंगे, या तो ये करेंगे स्क्वायर करें फिर स्क्वायर कर दें, भाई स्क्वायर का मान ये आया और फिर स्क्वायर कर दें माइनस 2 कर दें, और नहीं तो जिनको फॉर्मूला याद करने का शौक है वो क्या करेंगे, ये शौक अपनाएंगे, ये शौक अपनाएंगे, ये हो जाएगा। अच्छा, इसके थ्रू अगर माइनस वाला करें, a माइनस 1/a इक्वल टू n दिया है, तो a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 बताएंगे क्या होगा, n स्क्वायर, ध्यान समझिएगा, प्लस सबको प्लस कर दो, ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो प्लस के स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा। इसके सेंस में हम a की पावर 4 को a स्क्वायर से कैसे रिलेट करेंगे, भाई स्क्वायर का स्क्वायर और कर देते हैं, वो रिलेट कर देंगे, और रिलेट कर देंगे आंसर आ जाएगा। बोले किसी को कंफ्यूजन है, बोलोगे नहीं कंफ्यूजन है सर, सही है। तो भाई x की पावर 8 चाहिए, तो फिर से क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, तो जो एक बार जैसे a प्लस 1/a है, स्क्वायर पता हो गया, अब इस स्क्वायर का स्क्वायर करोगे 4 पता हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 8 पता हो जाएगा, 16, ऐसे करते जाओगे, लेकिन ज्यादा नहीं करना है, बस 4 या 8 तक ही पूछा जाता है, वही करना है। इतना समझ में आ गया होगा, बिल्कुल, यानी स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम। ओके, अभी हम क्यूब की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भाई, तो जैसे देखते होंगे सब लोग, आप लोग ऐसे कहा जाए कि अभी क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये समझने के लिए है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू समझिए, यहाँ पे 7 दिया है, देन फाइंड, अभी क्वेश्चन आते हैं, पहले थोड़ा सा आइडेंटिटी डिस्कस कर लें, देन फाइंड, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताइए। ओहो, तुरंत समझेंगे क्या भाई, x प्लस 1/x यानी a प्लस 1/a की वैल्यू कुछ n दिया है, n का मतलब 7 दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, n स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 49 माइनस 2 का मतलब 47। ओरल आंसर बता दोगे, बोलो किसी को डाउट है? यस, कोई डाउट नहीं है भाई, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अगला अच्छा बताओ एक और, तब उसके बाद अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। हम ये कहते हैं, देखो ध्यान समझिएगा, 5x माइनस 1/5x इक्वल टू 8, देन फाइंड, ध्यान दीजिएगा, देन फाइंड यहां से 25x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर का मान बताइए। ध्यान दीजिएगा, यहां हमने कहा ये a है, ये भी a है, मतलब a माइनस 1/a दिया है, तो उसका स्क्वायर प्लस में चाहिए, तो क्या करोगे भाई, अगर ये माइनस वाला प्लस तो प्लस हो जाता है बस, यानी कुछ नहीं करना है। अगर ये ऐसा है तो कुछ नहीं करना भाई, 8 का स्क्वायर प्लस का दो, 64 प्लस 2 कितना हुआ, 66 आंसर हुआ। लेकिन कब ये, जब बराबर है, और जब बराबर नहीं है तो हम एक डिस्कस कर चुके हैं ना, ये हुआ। अच्छा, ये तो था हम किसकी वैल्यू निकाल रहे, दिस, और अगर मान लो ऐसे दिया हो, क्लियर हो गया ना इतना, हम कैसे निकाल रहे हैं, अगर ये बराबर होगा तो हर बार वही फॉर्मूला लगेगा, अगर माइनस वाला होगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला होगा तो माइनस 2 में जो लिख रहे हैं वो हो जाएगा। अच्छा, एक और हम ऐसे बोल दें, चलो x प्लस 1/x की वैल्यू 5, देन फाइंड x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अच्छा, जब a भी, ध्यान दीजिएगा, ये बराबर होगा, a यहां बराबर होगा, तो एक तरीका हुआ हम फॉर्मूला लगाएं। क्या फॉर्मूला लगाएं भाई, जो a के सेंस में हमने याद किया था, क्या याद किया था, अगर n होगा तो हमने याद किया था a की पावर 4 प्लस a की पावर 4, यानी, लेकिन याद करना टफ है हमें लगता है, +2, ये इसमें रख दो तब भी आ जाएगा, लेकिन सबसे आसान स्क्वायर के स्क्वायर कर दो। क्या करोगे, एक बार हम माइंड में समझेंगे भाई, इसका स्क्वायर कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 5 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कितना हुआ, 23 ना, ये 23 हो गया, 25 माइनस 2 23। अब फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा, तो फिर से क्या कर दें, 23 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, माइनस 2, 23 का स्क्वायर 529 माइनस 2 यानी 527। कितना आसान है ये, इतना बड़ा झाम फॉर्मूला याद करना इजी है कि जो है डायरेक्टली कर दो, 4 निकालोगे तो स्क्वायर का स्क्वायर कर दो तब भी आसान हो जाएगा। तो फिलहाल हमें एक फॉर्मूले भी, स्क्वायर 4 और 8, अगर 8 करना होता 527 का स्क्वायर,
इतना इजी नहीं है, टफ है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा तो निकाल सकते हैं, इतना टफ नहीं है। ये क्लियर हो गया। स्क्वायर वाले के भी हम बात करें, स्क्वायर वाला क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, अगर स्क्वायर वाला क्लियर हो गया भाई तो चलिए क्यूब वाले थोड़े से क्लियर कर लें और फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान समझिएगा, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए क्यूब वाला देखेंगे। तो क्यूब की आइडेंटिटी ये है, अभी बेसिक आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं भाई। ए प्लस बी का फॉर्मूले तो बहुत सारे बनेंगे और 3 वेरिएबल में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा, वो भी हम बताएंगे। 2 वेरिएबल की भी बात कर रहे हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे भाई? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब सबको पता है, प्लस कितना 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये हुआ। और जैसे ही ओपन करोगे एक और लिखते हैं भाई, इसको क्या लिखते हैं? इसका फॉर्मूला ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब और प्लस 3ab को मल्टीप्लाई करोगे, कभी ऐसे भी आ जाता है b और प्लस कितना 3ab स्क्वायर, ये भी बनता फॉर्मूला ना, इसका दोनों बनता है। ये पहला फॉर्मूला क्यूब वाला। दूसरा अच्छा क्या करते हैं? a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या कहते हैं भाई? a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, सबको पता माइनस में सारी वैल्यू होंगी और ब्रैकेट में कितना a माइनस बी होगा। अच्छा, एक और फॉर्मूला क्या आप करेंगे? जैसे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी तो होगा, माइनस और माइनस प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा ना। ध्यान समझिएगा, ये दोनों फॉर्मूले कभी कभी रिलेट होंगे, ट्रिग्नोमेट्री में भी आते हैं, अलजेब्रा में तो आते ही आते हैं, बहुत बार ऐसे रिलेट होंगे। तो आप लोगों को दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना है। किसी कोई डाउट है तो समझिए कि डाउट क्लियर हो गया, और डाउट क्लियर हो गया। अच्छा, इसको जोड़िए घटाइए, या तो हम एक ऐसे डायरेक्टली कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन नहीं कर रहे हैं। ये फॉर्मूला सबको पता होगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, इसी के सेंस में है। देखो तो ए प्लस बी, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? माइनस ए बी नहीं, प्लस ए बी। देखिए यहां से क्या होगा? नहीं, यहां एक ही ध्यान देना है बस, अगर सब प्लस होगा तो यहां माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ध्यान समझिएगा, मतलब आप लोग सारा प्लस है, बस एक जगह माइनस होगा। अगर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये इसी से जोड़ के बनाया गया होगा। तो चलिए कहो प्रूफ भी कर दें, लेकिन अभी हम लोग आइडेंटिटी की जो बेसिक याद करना है वो ध्यान देंगे। अच्छा, इसके बाद ए का क्यूब माइनस बी के क्यूब की बात करेंगे। क्या करेंगे भाई? ए माइनस बी पहले होगा, बाकी सब प्लस होगा। क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ध्यान दीजिएगा, ये 4 फॉर्मूले भी हमने बताए और नहीं बताए हैं, अभी 3 वाले नहीं बताए, स्क्वायर वाले बताए हैं और क्यूब वाले बताए। ध्यान समझिएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, और ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये तो ये अलग अलग फॉर्मूले हैं। अच्छा, दूसरा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों एक फॉर्मूले हैं, ये दोनों एक फॉर्मूले हैं, ये दोनों अलग अलग फॉर्मूले। अच्छा, ध्यान से समझिएगा, यहां से एक रिवर्स फॉर्मूला पूछता है, इसकी बात करें, इसके सेंस में ये और ये, इसका फॉर्मूला अगर बोल दिया जाए तो आप लोग क्या करोगे? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला कहेंगे सर ये ए प्लस बी का होल क्यूब होगा माइनस का 3, ये जो उधर चला जाएगा ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। ध्यान समझिएगा, ये इसका रिवर्स बनता है। ये आता है कि ए प्लस बी का वैल्यू दिया है, ए प्लस बी का, चाहे हम बोथ साइड क्यूब करें चाहे ऐसे समझें, ए प्लस बी का होल क्यूब करेंगे, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में प्लस बी बनेगा। तो वहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, तो ए प्लस बी के होल क्यूब में से जो प्लस 3ab और ए बी है इधर लाओगे, माइनस हो जाएगा ये। जैसे ये याद रखना है, ये बेसिक आइडेंटिटी, अभी हम इस पे क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं। एक और देखो, इसकी बात करें, अगर हम ये बोल दें ए का क्यूब माइनस बी के क्यूब की बात करें, यहां से देखो तो ये चीजें इधर आएंगी, प्लस हो जाएगी। हम माइनस वाला बोलेंगे कि ए माइनस बी का होल क्यूब, और ये प्लस का क्या होगा 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी होगा। ये ध्यान दीजिएगा, हमने कितने फॉर्मूले, ये आइडेंटिटीज हैं, ये एक तरीके से समझिए कि 5वां फॉर्मूला, ये 6ठा फॉर्मूला। ये अभी फिलहाल हमने ए और बी में रिलेशन बताया, बेसिक जो सबको पता है, इसमें कोई कंफ्यूजन हमें लगता नहीं होना चाहिए भाई, नहीं होना चाहिए, तो इसको रिलेट कर लो। बताइए कुछ डाउट है किसी में? आई होप नहीं डाउट होगा, क्योंकि ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ब्रैकेट में 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, और माइनस वाला माइनस, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ माइनस में ये, और अगर इसी को पहले और दूसरे को उल्टा करोगे ये मिलेगा। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अब ये सही है तो एक और क्वेश्चन देखो, फिर हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर हम बोल दें भाई, ध्यान समझेगा कि 3x प्लस, ध्यान समझेगा 3a प्लस 2b इक्वल टू 7 ना, देन फाइंड हाँ 3a का होल क्यूब क्या होगा भाई? 27a का क्यूब ना,
और 2b का होल क्यूब क्या होगा 8b क्यूब ना, इसका मान बताना है। लेकिन मान बताइए व्हेन, अच्छा और भी क्वेश्चन अपूर्ण है, व्हेन ab इक्वल टू 2, ध्यान दीजिएगा ab की वैल्यू भी 2 दिया है, तो आप लोगों को बताना है, ध्यान समझिएगा 3a प्लस 2b बराबर 7 दिया है और इसकी वैल्यू बताना है और ab की वैल्यू 2 दिया है। तो बचपन में हम ये करते थे, क्या करते थे भाई, हम क्या सब करते थे, लेकिन अब दूसरे तरीके से करेंगे। ये पहला इक्वेशन था, ये इक्वेशन 1 मानते थे, इनका बोथ साइड क्यूब करते थे ना, बोथ साइड क्यूब करेंगे यानी क्यूब बोथ साइड। तो जब बोथ साइड क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, यानी 3a का होल क्यूब, यानी a प्लस b का होल क्यूब, 3a का होल क्यूब का मतलब 27a का क्यूब ना, और यहाँ पे 8b का क्यूब, b का क्यूब, और प्लस 3a का मतलब 3a, b का मतलब 2b, और ब्रैकेट में a प्लस b का मतलब 3a प्लस 2b, यही होता था ना, 3a प्लस 2b। ध्यान दीजिएगा ये वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इक्वल टू कितना हुआ 7 का क्यूब कितना 343 ना, पेन चेंज कर दे रहे हैं। अच्छा इसकी जगह पर हम फिर से 7 रखते थे ना, अब ये हमें चाहिए होता था, ये ए बी अलग वेरिएबल मिलता था जो कि हम यहां से पुट करते थे, 3 3 जा 9 2 जा 18 ये हुआ, ए बी कितना हुआ ध्यान सीखा, ए बी यहां अलग से दिया 2 और 3a प्लस 2b की वैल्यू 7, समझिएगा ये तो करते थे ना आप लोग, सभी लोग करते थे, हम भी का बेसिस करते थे, यही करते थे। हमें जो चाहिए इसको ऐसे रहने दो, बार बार क्यों लिखें, ये इधर लाओगे ना तो क्या हो जाएगा भाई, इसकी वैल्यू जो है यहां से 343 माइनस में, ये माइनस हो जाएगा ना 343, तो 18 दुनाई 36, 70 कितना हुआ 36 7 288, तो 288 ये हुआ। क्लियर, यहां से घटा दोगे 88 12 18 55 आ गया, ठीक है सही है, तो 88 12 ये 53 55 इसका आंसर सही होगा। तो ये बताओ इतना बोथ साइड स्क्वायर क्यूब करो या स्क्वायर करो ऐसे कर रहे हो, नहीं कर वही रहे हैं, लेकिन कहने का तरीका चेंज कर रहे हैं, कुछ स्टेप गायब कर दे रहे हैं। मतलब मॉडर्न अप्रोच ये होगा, मॉडर्न अप्रोच क्या होगा भाई, मॉडर्न अप्रोच ये होगा जब a प्लस बी की वैल्यू दिया है और इससे रिलेटेड जो ए बी कहीं बनता है उसकी वैल्यू दिया होगा, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा a प्लस बी का होल क्यूब अभी लिखे थे भाई आप लोग, माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब इसको हम माइंड में समझेंगे कुछ चीजें, क्या समझेंगे, देखो a हमारा क्या है 3a, b हमारा क्या है ये, और ये हमारा a का क्यूब है और ये हमारा b का क्यूब है, ये क्या बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का मतलब 7 का क्यूब, और माइनस 3, a का मतलब ध्यान देंगे ये अभी 3a, ये डायरेक्ट a नहीं दिया, b का मतलब कितना हुआ 2b, a b हमें खोजना पड़ता है और a प्लस बी की वैल्यू 7 ये है, तो a और b की वैल्यू यहाँ पे 2, 3 त्रिका 9 दूनी 18 सत्ते कितना, 3 त्रिका 9 दूनी 18 दुनाई 36 सत्ते कितना हुआ 288, देखो यहाँ 343 माइनस 288 तो कितना हो जाएगा 55। तो कितना आसान है, किसी को डाउट है इसमें, तो आप लोग उसी का रिवर्स फॉर्मूला यूज करो, यानी बोथ साइड स्क्वायर या बोथ साइड क्यूब ना करो। समझ में आ गया, वेरी गुड, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन बताओ आप लोग, अच्छा एक इसको हम जान के लिख दे रहे हैं, एक और हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, देखो फ्रैक्शन के फॉर्म में मैं ऐसे लिख दें, तो 3x माइनस का 2/x इक्वल टू 5 एंड नहीं चलो ये तो नहीं करते, देन फाइंड 27x का क्यूब माइनस 8/x का क्यूब का मान बताइए। तो तुरंत आप लोग करोगे भाई, पहले देखो यहां पे ये नहीं करेंगे बोथ साइड क्यूब, हमें पता है अगर माइनस दिया होगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, तो a माइनस बी का होल क्यूब, ध्यान समझिएगा, प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। समझ में आ रहा है ना, अभी क्या लिखे थे, देखो a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला a क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में माइनस b, तो ये इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा ना, ये क्लियर है। तो हम वैल्यू देखेंगे, a का मतलब हमारा 3x है, b का मतलब 2y इतना है, तो a का क्यूब और b का क्यूब ही तो है, तो a माइनस बी का होल क्यूब का मतलब 5 का क्यूब ना 125, प्लस 3a का मतलब ध्यान देंगे 3x, b का मतलब 2/x, और a माइनस बी का मतलब 5 ये हुआ ना, तो 5 का क्यूब 125 हुआ और प्लस कितना हुआ, देखो ये x कैंसिल हुआ, जान के दिया 3 त्रिका 9 दूनी 18 पंचे 90, ये दिया है 5 9 2 11 1 2, यहाँ 215 यहाँ पे आंसर ये सही हो गया। तो कहने का मतलब बोथ साइड क्यूब ना करके हम जो a प्लस बी का होल क्यूब से यानी a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मूला बनेगा वो रिलेट करेंगे, और a माइनस बी अगर दिया है a b, जो देखो यहाँ a b क्यों नहीं दिया है, क्योंकि हमें पता 3ab करेंगे तो a और b वैल्यू है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक चीज ध्यान दो, और फॉर्मूला क्या, देखो ये समझ में आ गया, आई होप किसी को डाउट नहीं होगा, ये बेसिक तरीका था, यानी a प्लस बी का होल क्यूब स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना।
और अभी हम सब क्वेश्चन करने वाले हैं भाई, पहले इसको ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं। दूसरा, अगर हम जैसे पहले आप लोग लिखते थे, चाहे हम आइडेंटिटी इसके साथ लिखें, तो a प्लस 1/a इक्वल टू n, ध्यान समझिएगा, तो a क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, यानी a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो अभी आप लोग देखे थे, हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जैसे जो 3ab वाला टर्म्स, यानी ab वाला टर्म्स जो है, तो a 1 है, b कितना 1/a, यानी ये कट जा रहा है, तो इसलिए हमें ab ध्यान नहीं देना है। हम क्या कर सकते थे, देखो ये दिया a और b दिया, तो a का क्यूब यानी a प्लस b का होल क्यूब n का क्यूब माइनस 3ab का मतलब देखो 3ab कट गया, a प्लस b का मतलब n, ये मतलब अगर a प्लस 1/a n दिया है तो इसका क्यूब करोगे a क्यूब प्लस 1/a, तो a ये n का क्यूब कर दो माइनस 3n कर दो, समझ में आ गया, ये याद कर लीजिएगा आप लोग भाई। और a माइनस 1/a के फॉर्म में क्या हो, n दिया हो, तो कभी कभी बुक में फॉर्मूले ऐसे दिए होंगे, ये x के फॉर्म में दिए होते हैं, तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ना है। अच्छा यहां क्यूब करोगे माइनस बनेगा भाई, और माइनस बनेगा क्या बनेगा, तो n का क्यूब प्लस का 3n बन जाएगा, ध्यान समझिएगा, n का क्यूब प्लस का 3n, ये इससे बनाया गया, किस वाले से, जो भी हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था। तो जब ये और ये बराबर हो माइनस में, तो फिर ये प्लस वाला अगर याद कर लेंगे, n का क्यूब माइनस 3n होगा, और माइनस वाला तो अपने आप ये प्लस हो जाएगा, लेकिन ये फिक्स केस है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा अगर हमें किसी के क्यूब की वैल्यू पता है, तो क्यूब का स्क्वायर करो 6 पता है, और क्यूब का क्यूब करो 9 पता है, तो बाकी मत याद करो। क्यूब अगर यानी a प्लस 1/a की वैल्यू पता है, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब निकाल लोगे। और अगर हमें 6 पूछेगा तो फिर स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा, स्क्वायर वाला फॉर्मूला। क्यूब पूछे तो क्यूब कर दो। हाँ एक चीज हम और ध्यान देंगे, इसको आप लोग याद करिए और इसको याद कर लीजिएगा, a प्लस 1/a इक्वल टू अगर n दिया है, तो आप लोगों को a की पावर 5 याद करना पड़ेगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, और प्लस इतना, तो करोगे n की पावर, ध्यान देगा, तो सॉरी a में याद आ रहा ना, n की पावर 5 माइनस 5n स्क्वायर। अच्छा छोड़ो, पहले हम कैसे निकालते हैं ध्यान दें, n वाला, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे निकालते हैं वही डायरेक्टली आ जाए। जैसे आप लोगों को दे दिया है कि a प्लस 1/a, एक बार अगर निकालना बता देंगे तो आप लोग कभी भूलेंगे भी ना, तो फिर कंफ्यूजन नहीं करेंगे, याद कर लेंगे, तो भूलेंगे तो भी निकाल लेंगे। अगर हमें निकालना है भाई a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5, तो हम कैसे निकालेंगे ये ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे भाई, 5 अगर स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा, क्यूब करेंगे मिलेगा डायरेक्टली, स्क्वायर का क्यूब करेंगे नहीं मिलेगा, क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो भी नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे भाई, अगर ये दिया है तो हमें पता है, हम ये करें a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान निकाल लें, बिल्कुल हमें पता है, अभी लिखे थे n स्क्वायर माइनस 2। अच्छा ये दिया है तो a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब का मान निकाल लें, बिल्कुल अभी क्या लिखे थे, n का क्यूब माइनस, ध्यान दीजिएगा 3n, ये लिखे थे ना। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तभी मिलेगा, मतलब हमें ये निकालने के लिए इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इनको गुणा करेंगे किसको, a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब, ये गुणा करेंगे, यानी इसकी वैल्यू जो होगी वो भी गुणा करेंगे, और वैल्यू है क्या ये, और इंटू n का क्यूब माइनस 3n, ये गुणा करेंगे तब मिलेगा भाई। और जो मिलेगा ध्यान दीजिएगा, अगर एक बार आप लोग प्रूव कर लेंगे कंफ्यूजन नहीं होगा, और जो मिलेगा वो क्या होगा, देखो इसको करोगे तो a की पावर 5 ना, बेस बराबर पावर जुड़ जाएगा, इसको यहां करोगे ध्यान समझिएगा क्या हो जाएगा 1/a, इसको इससे करोगे भाई कितना प्लस a, इसको इससे करोगे भाई कितना हुआ 1/a की पावर 5, क्लियर है, इक्वल टू कितना, इसको इससे करोगे n की पावर 5, ध्यान समझिएगा, इसको इससे करोगे माइनस का 3n क्यूब ना, और इसको करोगे माइनस 2n क्यूब, ध्यान समझिएगा, इसको इससे करोगे माइनस माइनस प्लस 6, ध्यान देगा, माइनस माइनस प्लस, तो 6n। बताइए किसी कोई कंफ्यूजन है, आई होप कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं होगा, वेरी गुड। हमें जो चाहिए वो पिक कर लें, a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5 इक्वल टू क्या होगा, देखो ये एक यहां भी है, 1/a प्लस 1/a की वैल्यू n है, n उधर ले जाओ, देखो यहां से क्या मिलेगा, ध्यान समझिएगा भाई, कंफ्यूजन नहीं करोगे, अभी बेसिक कर रहे हैं, माइनस का 3n का क्यूब, और 6n था, ये n इधर आएगा प्लस 5n हो जाएगा। याद कर रही है भाई, याद करिए फॉर्मूला, एक बार 5 होगा, एक बार n क्यूब होगा, एक बार 5n होगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी n की पावर 5, ध्यान समझिएगा, माइनस का 3, अरे भाई 3 + 2 5 हो गया ना, कंफ्यूजन कर दे रहे हैं भाई, चलो इसको पूरा बता दें, माइनस का 5n क्यूब ना, ये 3 + 2 5n का क्यूब,
यहां भी वही लिख दी गलती से, 5n का क्यूब और प्लस कितना हुआ 5n। ध्यान समझिए, ये याद कर लीजिए, ज्यादा आसान है, क्योंकि अगर ये दिया एक बार स्क्वायर करोगे, फिर क्यूब करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, एक बार जो ये कॉमन होगा हम गलती से भूल जाते हैं, तो वो चीजें यहां पे माइनस कर देते हैं, भूलना नहीं है। अगर 5 निकालना है तो स्क्वायर का क्यूब या क्यूब का स्क्वायर करोगे नहीं आएगा, स्क्वायर भी करोगे, क्यूब भी करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, कॉमन लोगे तब निकलेगा। तो इससे सही है भाई, याद कर लें, क्यों कंफ्यूजन करें। अच्छा ये तो याद हो गया। अच्छा एक चीज और याद करिए भाई, अगर माइनस में दिया हो 1/a इक्वल टू n दिया है, तो क्या कह दें कि हम जो है इसकी पावर, अच्छा ये माइनस नहीं बनता, ध्यान दीजिएगा, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं कि माइनस बन जाएगा, नो 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 नो, माइनस नहीं बनेगा। माइनस अगर बनाने के लिए यहां ध्यान दीजिएगा, यहां लेट करेंगे, क्या करेंगे, n की पावर 5 सब प्लस हो जाएगा, माइनस मतलब बस ये ध्यान देंगे सब प्लस हो जाएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसमें एक प्लस में एक माइनस रख के चाहे देखोगे तो ये भी सॉल्व कर लेंगे। बोले किसी कोई कंफ्यूजन है? आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। माइनस बनाना, सॉरी माइनस बना सकते हैं, माइनस बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं है तो भाई अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दिस, ध्यान से समझिएगा। अब आप लोग बताइए आसानी से कैसे क्वेश्चन को मक्खन के तरीके सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, 4x - 7y = 11, xy = 8, तो 16x² इतना, मतलब ध्यान दीजिएगा ये क्या हो, स्क्वायर की बात करेंगे, ये a हो गया ना, ध्यान से समझिए, ये a हो गया, ये b हो गया, a - b की वैल्यू दिया है और xy दिया है, तो ये a² और प्लस b² की वैल्यू चाहिए। क्या करोगे भाई, क्या करेंगे, यानी हम ये करेंगे कि आप लोगों को पता होगा, फिर से बार बार रिकॉल कर रहे हैं, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a² + b² - 2ab, तो ये बन जाएगा, तो ये प्लस का 2ab हो जाएगा, ये करेंगे। क्लियर है? यस कर देंगे। तो जब कर देंगे, देखो ध्यान से, यहां से कितना आसान क्वेश्चन हो गया। यह देखो, यहां से हमें यही चाहिए भाई, ये चाहिए, तो क्या करोगे, a - b का मतलब ये 11 का क्यूब यानी 121 डायरेक्टली कर दें, प्लस 2 × a का मतलब कितना 4x, b का मतलब कितना 7y, x और y की वैल्यू कितना हुआ, x और y की वैल्यू सबको पता है, यहां सबको मतलब यहां दिया ही गया है तब पता है। तो यहां 8, देखो 4 2 चौक 8 सते 26 ना, या 4 नहीं 8 सते 26, या 4 चौक 28 और 2 अरे यार 8 सते 56 दिया, मल्टीप्लाइड बाई 8, 8 6 48 हुआ, 8 5 40 और 4 44, ऐड कर दोगे, यहाँ पे 9 हुआ, 4 2 6 हुआ और 1 5, यानी 569। यस, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो कुछ लोग ये करेंगे, देखो एक तो तरीका ये, कुछ लोग ये भी करेंगे ना भैया कि a + b का a - b दिया, बोथ साइड क्यूब कर, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो a² + b² - 2ab, तब ये मिल जाएगा, वो घटा देंगे। बात वही है, हमें क्या करना, फॉर्मूले को डायरेक्ट क्वेश्चन के वे में रिलेट करना, तो बिल्कुल रिलेट कर देंगे। ओके बिल्कुल। अच्छा CGL 2022 में आया था भाई, ये इतना आसान क्वेश्चन तो मजाक नहीं है, सही है, ये CGL 2022 में क्वेश्चन लिया गया, इतना इजी क्वेश्चन आया था। जो थोड़ा सा ध्यान देंगे, गलती क्या होगी, हर बार जो है डिफ्रेंशिएट करो, जो a/1/, यानी a/1/a में वैल्यू बराबर अगर है तो फिर कोई बात नहीं, n² - 2 फॉर्मूला लगेगा, माइनस वाला होगा n² + 2 फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर वहां पे ये बराबर नहीं है ना, a और b मल्टीपल में उसका वेरिएबल बनेगा, तो जान के कोई डेटा दिया होगा और वो कनेक्ट करना होगा। ओके वेरी गुड, चलिए इसको बताइए। हाँ, अब उसी का रेसिप्रोकल दे दिया गया, उल्टा दे दिया गया, उल्टा दे दिया गया, तो बिल्कुल और आसान हो गया। कितना आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। तो देखो क्या दिया है, देखो 7a + 5b का मतलब यानी a + b का मान निकालना है, और क्या दिया है भाई, a² + b² दिया है ना, इसको अलग अलग b², इसी का दिया है। तो a और b का वैल्यू 0 से ज्यादा है और a भी दिया है 1, तो ये तो वही क्वेश्चन हुआ, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कौन सा क्वेश्चन हुआ भाई, देखो आप लोग वैल्यू दिया है ना, तो हमें जो दिया है a + b की वैल्यू चाहिए, तो जो चाहिए वो करोगे, ऐसे करोगे, और यहाँ a + b² में भी निकलेगा और a प्लस वाला, तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता, क्या पता भाई, a² + b² और प्लस 2ab। अच्छा अगर ab वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे दिस हो जाएगा ना, मतलब ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, बस आंसर। कितना आसान सा क्वेश्चन है भाई। कैसे करोगे, ab चाहिए तो a² + b² यानी a² + b² दिया है 30 प्लस 2ab, तो ab कितना दिया भाई 2, लेकिन ये जाने ab क्या है, ab जो है a 7a है और b कितना है 5b है।
तो ए भी यहां दिया है, तो 2 7 14 पंचे, यहां देखिए 5 7 35 2 70, ए और बी की वैल्यू 1, तो ये 70 और 30 कितना हुआ 100, 100 का अंडर रूट कितना 10, 10 कितना आंसर, बिल्कुल सही है। बोलिए कोई कंफ्यूजन है? यस यस बोलो, कंफ्यूजन हो तो बताओ भाई, बोथ साइड स्क्वायर करके फीलिंग ला देंगे तब सॉल्व करें। फीलिंग लेके सॉल्व करिए अच्छी बात है, और फीलिंग लेके नहीं सॉल्व करेंगे तो भी कोई बात नहीं। हम ए की जगह पर समझ जाए 7 और बी की जगह पे 5b रख रहे हैं भाई, वो बस लिख रहे हैं वहां पे ना। हम ये करेंगे तो फिर लिखेंगे भाई बड़ा बड़ा 49 स्क्वायर ये हुआ, ये जो है 25b स्क्वायर हुआ प्लस ये हुआ, तो स्टेप नहीं है, याद करो भाई, ये तो फॉर्मूले वाले वैल्यू हैं। हम लोग बचपन में स्टेप वाइज करते थे, यहाँ थोड़ा स्किप कर सकते हैं। जब यहाँ स्किप करेंगे तो आगे समझ में आएगा, नहीं तो फिर डाउट होता रहेगा भाई। इसको बताओ, कर्मयोगी क्वेश्चन है। कर्मयोगी क्वेश्चन का मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन देखोगे, ये सब प्रीवियस सेट के क्वेश्चन है। इसको आज हमने फॉर्मूला तो ये तो बेसिक देखा, लेकिन प्रीवियस सेट से उठा लिया और उसी को सॉल्व करा रहे हैं। चलिए देखिए, कंफ्यूजन है भैया, अगर ए, ध्यान दीजिए, ए और यहां -b दिया है, तो यहां कोई फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा, a -b अगर दिया है, इसका स्क्वायर करते हो ये प्लस बनता है, माइनस नहीं बनता है। लेकिन चक्कर खा गए होंगे, ये क्या दिया है भाई, माइनस दिया है, तो माइनस दिया तो माइनस वाला सॉल्व करिए भाई। क्या करेंगे? यस, तो एक चीज ध्यान दो, हमें ये फॉर्मूला पता है, a स्क्वायर -b स्क्वायर, इसके हेल्प से कुछ देखते हैं क्या बनता है। a प्लस बी, अभी हम आइडेंटिटीज वाले की ही बात कर रहे हैं, a प्लस बी और a माइनस बी दिया है ना। यहां से आप लोग बताओ कि अगर यहां पे a क्या है 3a है ना, b क्या है 5b है, तो अगर हम ये करें कि 9a स्क्वायर हमारा -25b स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा, बिल्कुल क्या बनेगा, बिल्कुल ये बन जाएगा 3a प्लस 5b और 3a माइनस 5b। बोलो क्लियर है? यस यस क्लियर है। यहाँ पे 9 3a का होल स्क्वायर इतना, 3a प्लस 5b और 3a माइनस 5b बन जाएगा। हमें चाहिए क्या, देखो भाई 3a और चाहिए a भी बराबर भी दिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमें चाहिए इतने का मान, तो इतने के मान के लिए हम ध्यान समझेंगे, इतने मान के लिए हम क्या करें, अलग अलग निकाल लें भाई। 3a 5b की वैल्यू तो दिया है, 3a प्लस 5b की वैल्यू दिया, नहीं 3a माइनस 5b और 3a प्लस b के सेंस में निकाल लें, आंसर आ जाएगा। 3a माइनस b 3a प्लस b के सेंस में निकाल लेंगे, आ जाएगा। अभी लिखे थे आप लोग फॉर्मूला, रिकॉल कर दे रहे हैं जिससे कंफ्यूजन नहीं करिए। क्या होगा भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस वाले सेंस में लिखे थे ना आप लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, और -4ab। कैसे, ये ऐसा भूल गए थे क्या? इसको ध्यान से देखिए कैसे, यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान देगा यहाँ पे अगर प्रूव करोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यहाँ प्रूव करो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab का मतलब फिर वही आगे नहीं आ गया, तो ये स्टार लगाइए। अच्छा दूसरा, और यहाँ पे अगर a प्लस बी का फॉर्मूला बोलता है, इसको स्टार लगाइए, ध्यान नहीं दिए, ये आता बहुत बार आता है, देखो a माइनस बी के सेंस में इसका स्क्वायर, अगर ये प्लस वाला है तो प्लस 4ab, ऐसे याद करोगे। मतलब a प्लस बी, और या लिखे भी थे आप लोग, दोनों जोड़ते, ये घटाते थे ना, हमने इसको अलग से नहीं लिखवाया था, घटाया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, जब a भी निकाल रहे थे ये बताया था भाई, लेकिन यहां से अलग नहीं बताया था, तो ये ऐसे लिख लो, a प्लस बी a माइनस बी और ab के सेंस में ये करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे। तो आप लोग बताओ क्या करेंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं, हम इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, लिख दे, चलो अच्छा एक लाइन लिख देते, नहीं तो कहोगे सर बार बार डायरेक्टली बता दे रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। तो हम ये करेंगे 3a माइनस 5b का होल स्क्वायर ना, बराबर 3a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर लिख दें, ठीक है, माइनस, देखो ये वाला लगाएंगे ना, माइनस का 4ab, तो 4a का मतलब 3a, ध्यान दीजिएगा, b का मतलब कितना 5b, यहां कंफ्यूजन नहीं करोगे। यहां से क्या हो जाएगा, देखो ab की वैल्यू कितना 6 हुआ, यहां 25 माइनस 4 3 12, नहीं 6 पंचे 30, 30 3 90 और 4 कितना 360, अच्छा 360 हो गया भाई। ये चीज ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अंडर रूट निकालेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ ए बी की वैल्यू देखो, ए बी की वैल्यू कैसे हो जाएगा, 4 3 12, 4 3 12 पंचे 60 ना, हमने उल्टा निकाल दिया भाई। उल्टा निकालने का मतलब क्या,
हमें माइनस दिया, प्लस वाला निकालना भाई, प्लस वाला निकालना है, ध्यान दीजिएगा, तभी तो कह रहा हूं कि यार कैसे माइनस में आएगा, प्लस में ही आता हमेशा। तो 3a प्लस 5b की वैल्यू यानी a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 ना, 5 का स्क्वायर और प्लस 4ab, ये वाला होगा ना, माइनस दिया है, प्लस वाला निकालना है। 4ab, a का मतलब ये ध्यान देंगे 3a और b का मतलब 5b, बिल्कुल सही भाई। तो 25 और प्लस कितना हुआ, 4 3 12 पंचे 60 और ab की वैल्यू कितना हुआ 6, तो 360 का मतलब 25, 360 का मतलब 306, 2 8 2 385। तो अच्छा, स्क्वायर से कोई वैल्यू अगर स्क्वायर उधर, तो ये नहीं दिया कि ए और बी धनात्मक है इसलिए प्लस माइनस दिया, ध्यान दीजिएगा, ए और बी ये नहीं दिया धनात्मक है, तो अगर हम बोलते ए और बी पॉजिटिव है तब जो है यहाँ कंफर्म है हमेशा प्लस या माइनस में पॉजिटिव में आता, लेकिन स्क्वायर से इधर ले जाओगे अंडर रूट में क्या करोगे, 3a प्लस 5b बराबर भाई अंडर रूट किसमें 385, लेकिन किसमें प्लस माइनस में, क्यों, क्योंकि स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट का मतलब प्लस माइनस दोनों में हो सकता है ना, सीधाचार्य सूत्र को ध्यान दो, तो वही यहाँ पे है, तो पॉजिटिव नहीं बोला गया इसलिए हमें 3a प्लस b की वैल्यू आ गई भाई, 3a प्लस b की वैल्यू आ गई। अब ध्यान समझिए, क्लियर हो, तो हमें जो निकालना है भाई, क्या निकालना था, 3a ये प्लस b ये निकालना था, तो इसकी वैल्यू कितना हुआ, प्लस माइनस अंडर रूट 385, ठीक, और 3a प्लस b की वैल्यू सबको पता है, क्या पता है भाई, सबको पता है 5, ठीक है ना, ये सबको पता है, 5 से गुणा कर दो, तो हम क्या कर देंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो प्लस माइनस 5 3 रूट 385 ये वाला होगा ना, बिल्कुल पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये नहीं, देखो प्लस तब होता जब हम बोलते हैं कि जो आंसर आएगा ये पॉजिटिव में आएगा, यानी धनात्मक है, धनात्मक नहीं है इसलिए दोनों में आएगा, धनात्मक बोला होता है, ऋणात्मक बोला होता तो माइनस वाला सिर्फ आता, लेकिन जब नहीं बोला होगा तो ये आएगा। कंफ्यूजन तो नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखो ध्यान समझिएगा हमने क्या किया, फिर से कंफ्यूजन अगर आप लोगों को हो एक बार फिर से रिकॉल कर देंगे, नहीं रिकॉल तब करेंगे जब आप लोग ऑप्शन बताओगे, रिकॉल आई होप समझ में आ गया है, यानी 3a प्लस ये था 3a का स्क्वायर, यानी ये 3a प्लस b 3a माइनस 5b हुआ, तो हमें प्लस वाला वैल्यू निकाल लेना, उसी को मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा, माइनस की वैल्यू दिया हो उसी के सेंस में, यस 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 इसको बताओगे, वेरी गुड, आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 4 चौथा क्वेश्चन SSC CHSL में आया है, ये अलजेब्रा के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, अभी हम कोई ट्रिक नहीं फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूले से वैल्यू रिलेट करा रहे हैं। ध्यान समझिएगा क्या होगा। अच्छा ये एक चीज ये इस वाले में क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, इसमें ये नहीं दिया ना वैल्यू ऑफ इतना, वैल्यू ऑफ इतना नहीं दिया, ए दिया, ए बी दोनों में अलग अलग है, मतलब ऐसा नहीं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का, मतलब यहां दोनों अलग अलग वेरिएबल, जब अलग अलग वेरिएबल है तो ओपन कर दो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, हमें ये चाहिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा, प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस कितना हुआ 2 दूनी 4 x ये हुआ बराबर कितना 16। ध्यान दीजिएगा यहां से 2x स्क्वायर और 2 और 4 कितना हुआ प्लस 6x हुआ, और यहाँ 1 और 4 5 और 5 इधर आ जाएगा, 16 माइनस 5 कितना हुआ 11। इतना समझ में आ गया, यस 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 समझ में आ गया, तो इतना हो गया। अच्छा लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 4x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 40। अच्छा इससे ध्यान देंगे 4x स्क्वायर प्लस 12, जब 12x है 40 नहीं 12x से, ध्यान दीजिएगा गलती से तबियत कर रहे हैं, x वाला होगा ही होगा, यहां अगर 2 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा भाई 4x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 22, और यही वैल्यू यहां सीधा सीधा पुट कर दो, इसकी वैल्यू 22 और 22 प्लस 40 कितना हुआ भाई, बिल्कुल सबको सही है, 22 प्लस 40 52 यानी 52 इज द करेक्ट आंसर। बोलो कोई डाउट किसी को? स्क्वायर करने के बाद देखो जो वैल्यू हमें चाहिए उसके थ्रू वैल्यू हम निकाल ले रहे हैं, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इतना आसान सा क्वेश्चन था टीयर 1 में, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री एडवांस सब आसान होते हैं, लेकिन हमें फॉर्मूला रट्टे पड़े होने चाहिए और वैल्यू निकालने का तरीका कुछ देखें। फॉर्मूला अगर पड़ा होता तो कहीं ना कहीं अर्थमेटिक से आसान लगता है दिस। चलो इसको बताओगे, x प्लस वाई की वैल्यू दिया है और x माइनस वाई की वैल्यू दिया है, आप लोग बताओगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू। अभी आप लोग लिखे थे, देखो क्या लिखे थे, अभी हमने बताया भी था भाई, जब जोड़ते थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर
और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर जब जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा ना। बताओ क्लियर है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। तो बिल्कुल आप लोग यहां रिलेट कर दो आंसर। तो जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा। ओके जल्दी से बताइए क्या आएगा। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर बस 2 से डिवाइड कर दो भाई। a प्लस बी का मतलब x प्लस वाई, a माइनस बी का मतलब x माइनस वाई, वही है ना 11। तो रूट 13 का स्क्वायर है ना, रूट 13 का स्क्वायर और प्लस क्या करोगे रूट 11 का स्क्वायर। कितना आसान सा क्वेश्चन है, डिवाइड बाई 2। ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। प्लस में जो जोड़ोगे तो प्लस में ही आएगा। तो 13 और 11 कितना हुआ 24, डिवाइड बाई 2 कितना 12। सही है सही है नहीं, अरे ये भी है भाई एक्स वाई, ध्यान दीजिएगा एक्स वाई ये तो इसकी वैल्यू चाहिए ना। ओहो देखो यहाँ पे तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई है, हमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे ये भी चाहिए, एक्स वाई भी चाहिए। तो कोई बात नहीं, हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से मोटे मोटे अक्षरों में मिल गई। यहाँ 13 24 डिवाइड बाई 2 12 ये हो गई। और दूसरा आप लोगों ने ये भी लिखा था जब इसको घटा रहे थे, ध्यान दीजिएगा, जब इसको घटा रहे थे a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जब घटाओगे तो क्या मिलता था भाई, तब ये मिलता था कि ab के बाद अभी जो ab लिखे थे 4 से डिवाइड करते थे। क्या ab क्या लिखे थे, घटाओगे तो ab इक्वल टू कितना a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 4, यही करते थे ना। बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो बाई 4 का मतलब यहाँ a प्लस बी का मतलब कितना हो गया a प्लस, अब या तो अलग अलग भी कर लो तो भी है, रूट 13 का स्क्वायर 13, 11 का स्क्वायर 11 डिवाइड बाई 4 2/4 यानी 1/2 आ जाएगा किसकी, ए बी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ एक्स वाई। ए बी का मतलब क्या हो जाएगा इसके सेंस में एक्स वाई। अब एक्स वाई ये आ गया तो बस वही तो है भाई, एक्स वाई का मतलब 1/2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 12, तो यानी 6 करेक्ट आंसर, 6 इज द करेक्ट आंसर। 6 दो कैसे ऑप्शन दे दिया भाई सी मानेंगे। बताओ किसी को कंफ्यूजन है, अगर फॉर्मूला याद होता तो कंफ्यूजन नहीं होता, जिनको नहीं याद होगा तो कंफ्यूजन करेंगे भाई। तो कंफ्यूजन मत करना है, पहले ही फॉर्मूला डिस्कस किए थे, ध्यान समझिएगा। सब जो है फॉर्मूले का खेल है भाई। अभी हम बेसिक आइडेंटिटीज की बात कर रहे हैं, अलजेब्रा में फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। देन वेरी गुड। 4 अभी आप लोगों को बताया था भाई, अगर जो 2 निकालोगे 4 उसका स्क्वायर कर दो, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं करना है। तो चाहे 2 निकाल के 4 यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अच्छा ये भी दिया है 8, अच्छा दोनों दिया है तो एक, अच्छा अगर हम बोलते ए स्क्वायर का स्क्वायर कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। कैसे देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ध्यान समझिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पहले सबसे पहले इस वाले में क्या होगा, कहोगे सर ये होगा क्या, ध्यान समझिए, कहोगे सर ये होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होगा। अच्छा फिर जो अगर ए और बी होगा फिर से उसका स्क्वायर का मान क्या होगा, फिर से वही स्क्वायर कर दो तब भी आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा तो आंसर ला दीजिए। तो देखो हम अगर इसको करेंगे, एक्स प्लस वाई दिया है और एक्स माइनस वाई दिया, ध्यान समझिएगा। तो एक्स प्लस वाई दिया, एक्स माइनस वाई दिया है, तो यहां पे ए और बी तो यही दिया ना। अच्छा एक और चीज ध्यान दो, चलो कोई बात नहीं, ऐसे सॉल्व करो। तो पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें निकालना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान समझिएगा, वो क्या आएगा, ये आएगा ए प्लस बी का यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी रूट 12 प्लस एक्स माइनस वाई रूट 8 डिवाइड बाई 2, 12 8 20 डिवाइड बाई 2 10, ठीक। अच्छा फिर से वही चीजें करना है, ध्यान समझिएगा, फिर से आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालना है ना। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, चलो अच्छा निकाल लो कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जब हम यहाँ 4 लाएंगे, तो जब 4 लाएंगे मतलब ये हो जाएगा, देखो ए की पावर 4 प्लस बी, देखो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, मतलब हम बोल दें इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर यानी ए प्लस बी का यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू पता है, ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी एक्स वाई की वैल्यू पता होना चाहिए भाई। ध्यान समझिएगा, इसकी वैल्यू पता होना चाहिए तब निकालोगे ना। जैसे हम ये मान लें, ध्यान समझिए, ये a मान लें ये b मान लें, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। तो a हमारा नहीं, ये a मान ले ये b मान ले,
तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर का मतलब ये, और बी का मतलब बी स्क्वायर का मतलब ये जो चाहिए हमें, और ये उसके सेंस में ये फॉर्मूला बनेगा। हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 10 पता, 10 का स्क्वायर 100 पता है, माइनस ये कंफ्यूजन नहीं करेगा भाई, कंफ्यूजन का मतलब ये कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए किसके सेंस में, अगर प्लस के सेंस में चाहिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा ना। अगर हम इसको 4 कर दें तो 4 का मतलब ये ab हो जाएगा ना, ध्यान दीजिएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ये हो जाएगा और माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करोगे, इसमें बस उसी फॉर्मूले को बार बार रिलेट किया गया है। हमें यहाँ x चाहिए ना, xy चाहिए तो पहले से पता था भाई, xy अगर चाहिए होता तो पहले ही निकाल लेते, यानी √12 का स्क्वायर 12 माइनस x माइनस वाई का स्क्वायर यानी 8 डिवाइड बाई 4, यानी xy की वैल्यू 1 हो गया। बोलो कोई डाउट है इसी को? तो xy की वैल्यू कैसे लिखते थे, ये चीजें याद रखना, नहीं तो फिर हम बार बार कंफ्यूजन करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हम ये करेंगे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये तो किए थे ना, अगर घटाने के बाद लिखे थे। तो x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई का मतलब 12 का स्क्वायर 12, x माइनस वाई √8 का स्क्वायर 8, तो 12 माइनस 8 4 और डिवाइड बाई 4 तो 1 आ गया। तो 100 माइनस यहाँ पे तो xy का मतलब 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो वही होगा, तो 2, यानी 98 इसका सही आंसर है। 98 इज द करेक्ट आंसर। बार बार एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ रहा। अभी हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे नहीं है, अभी हम फॉर्मूले को थोड़ा सा जो पहले लिखे थे एप्लीकेशन वाले, ध्यान दीजिएगा, पहले जो फॉर्मूला जिनको क्लियर था वो आसानी से सॉल्व कर ले रहे होंगे, नहीं तो कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा भाई। चलिए दिस क्वेश्चन नहीं है, आप लोग जो है सर की हिंदी की बुक आगे जिनको और ये खासकर यूपी पुलिस को देखते हुए, कांस्टेबल को देखते हुए बनाई गई है, जिसको ज्वाइन करना है क्वेन। ओके, इसकी वैल्यू बताओ। यहां से किसकी वैल्यू चाहिए, x की पावर 8 प्लस y की पावर 8। देखते ही समझ में आ रहा होगा भाई, क्या समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि x की पावर 8 y की पावर 8 का मतलब ये x और y के टर्म्स में तो जरूर रहा होगा, जरूर रहा होगा। तो क्या रहा होगा, ये इधर लाओगे, देखो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहां से देखोगे ये लाओगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ध्यान समझिएगा, एक्स स्क्वायर ये प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये दूसरा टर्म्स, ये पहला टर्म्स, ये आप लोगों को अभी भी यही अभी वाला क्वेश्चन है भाई। 8 है तो क्या करोगे, एक चीज ध्यान दो, यहां से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स की पावर 8, तो 4 कर दो, 4 का फिर स्क्वायर कर दो, मतलब स्क्वायर का स्क्वायर करते जाओ ना, यही कहने का मतलब है, स्क्वायर का स्क्वायर करते जाओ। अच्छा एक चीज ध्यान दो, सबसे पहले हमें इसके रिस्पेक्ट में क्या चाहिए, एक चीज ध्यान दो, एक्स वाई की वैल्यू निकालने पहले, चाहे एक्स माइनस वाई निकाल लो तब निकाल लो, चाहे एक्स वाई निकाल लो, जैसा सही लगे। ध्यान दीजिएगा, जब दोनों दिए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम इससे रिलेट कर देना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चाहे बेसिक से कर दो, और प्लस 2xy हुआ। एक्स प्लस वाई का मतलब ये 1 का स्क्वायर 1 हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब कितना, 2 यहाँ 2 हुआ, प्लस 2xy। यहां से ध्यान दीजिएगा, इधर लाओगे -1 ये हुआ इक्वल टू 2xy। अच्छा यहां से xy निकाल सकते हैं पहले, -1/2। ध्यान दीजिएगा, xy की वैल्यू सबको पता -½ होगा। बोले किसी को डाउट है, xy की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, ध्यान समझिएगा, हमें जरूरत पड़ेगी, क्या जरूरत पड़ेगी, देखो जरूरत ये पड़ेगी, अगर ये दिया है तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, मतलब ये ध्यान दीजिएगा, इसका हम अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर ए, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला प्लस वाले के सेंस में क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab होगा, वही तो ये हुआ। यहां से क्या होगी भाई, देखो यहां से आसान, 2 का स्क्वायर कितना, ये 2 का स्क्वायर 4, ध्यान समझिएगा, आसान क्वेश्चन है, ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 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 2 -1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर का मतलब कितना, 1 प्लस हो गया ना, तो 4 माइनस ये प्लस हो गया, प्लस 1/4 यानी 1/2, ध्यान समझिएगा।
माइनस यानी 1/4, 1/4 हुआ तो 2 4 यानी 1/2 घटा दोगे, 4 में से कितना हुआ यानी 7/2 आ गया। किसकी वैल्यू? x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। अगर दिया होता तो इसकी वैल्यू ये एक्स वाई ऑलरेडी इतना दिया। जब 4 पता हो गया तो 8 जाना है, फिर स्क्वायर कर दो। यही कह रहे हैं बार बार, देखो यही कह रहे हैं ना, यहां से सॉल्व कर लो। तो चाहे ऐसे करो, सॉल्व कर लीजिए भाई, क्या सॉल्व करने पा जाएगा इसको। फिर अब हम x की पावर 8 प्लस y की पावर 8 करेंगे तो क्या करेंगे? देखो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 x की पावर 4 y की पावर 4, ये फॉर्मूला हो जाएगा ना। तो मतलब x स्क्वायर, x की पावर 4 का स्क्वायर करें तभी बनेगा। तो बिल्कुल बना लीजिए भाई, क्या बनेगा? ये आपको पता हो गया 7/2। इसका स्क्वायर करोगे 49/4 माइनस 2 एक्स वाई की वैल्यू -1, 2 इंटू -1/2 का पावर 4। तो 1/2 1/4 बार करोगे माइनस प्लस में हो जाएगा। तो 1/2 का 4 यानी 2 की पावर 4, 1/16 घटा दो भाई, सॉल्व कर दीजिए आंसर। क्या होगा? देखो 49/4 यहां से, तो 1/16, 2 से 8, 1/8 घटा दीजिए। 8 एलसीएम ले लीजिए, 4 दूनी 8, 98 माइनस 8 एकम 1, 97/8, 97/8 कहीं है? यस 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 यस, ये है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों को स्क्वायर कंफर्म है तो स्क्वायर कंफर्म है तो 4 कंफर्म है, 4 कंफर्म है तो 8 कंफर्म है, और चाहो 16 तक भी निकाल सकते। फिलहाल 16 भी टफ नहीं है। क्लियर है? x प्लस वाई वैल्यू कंफर्म है, ये कंफर्म है, तो एक्स वाई कंफर्म -1/2। तो इसका बोथ साइड स्क्वायर करोगे ये मिल जाएगा, फिर बोथ साइड स्क्वायर करोगे वो मिल जाएगा। चाहे बेसिक करो चाहे फॉर्मूला लगा करो, बिल्कुल। आई होप किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये फॉर्मूला आप लोगों को अरेंज करना। अभी तक जो भी लिख रहे हैं उसी को बताना है कि कैसे लिखा है। भाई देखो, a प्लस बी को स्क्वायर वाले की बात करें, क्यूब भी अभी बात नहीं की। a प्लस बी की वैल्यू दिया, ए बी की वैल्यू दिया, देन a की पावर 4 b की पावर 4। अभी हमने क्या बताया था भाई, ये लिखोगे तो पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी p का स्क्वायर, और -2 ab का मतलब 2q ना। फिर इसका स्क्वायर करोगे, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा? यानी a, चलो अच्छा लिख देते हैं, चाहे बार बार लिखना होगा तो ज्यादा आसान होगा। 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो मिलेगा ना, मतलब इसका स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर तो मिलेगा। तो ये डायरेक्टली कर दो, देखो p का स्क्वायर -2q का होल स्क्वायर, और बाकी यहाँ पुट कर दो, और पुट कर दोगे आंसर हो जाएगा। तो भाई इसका बोथ साइड स्क्वायर का मतलब p की पावर 4, और यहां से क्या हो जाएगा? देखो प्लस ये इतना फिर स्क्वायर हुआ प्लस का कितना हुआ? 4q स्क्वायर। ध्यान दे, प्लस का 4 का q स्क्वायर, और माइनस का 4pq। यस, कोई कंफ्यूजन? नो 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 कंफ्यूजन। 4pq माइनस का ab की वैल्यू क्या दिया? q, तो 2q स्क्वायर। ओके, यहां से p की पावर 4 -4pq प्लस 2q स्क्वायर है। अगर होगा तो डन करिए, नहीं होगा तो मत डन करिए। कहां है भाई? कहीं है? यस 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 यस, कहां है? क्या कर रहे हैं भाई हम? अरे p की पावर 4 2q स्क्वायर, यस 4q स्क्वायर, तो 4p स्क्वायर क्यू, ओहो हो 4p स्क्वायर क्यू, 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 नहीं दिया। अरे यार तुम लोग कहाँ कंफ्यूजन कर दे रहे। देखो ये बन गया ना, तो p की पावर 4, ध्यान दीजिएगा, ये प्लस 4q स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 4p स्क्वायर क्यू ये हो जाएगा, और माइनस ये 2q स्क्वायर है, मतलब ये हो जाएगा p की पावर 4। ये अगर हम उसको बाद में करते हैं, ये और ये मिलाकर क्या हो जाएगा? प्लस का 2q स्क्वायर हो गया, और माइनस का 4p स्क्वायर क्यू हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये बनेगा 4p स्क्वायर क्यू। कहीं है?
पी स्क्वायर क्यू, सब में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है नहीं भाई। अगर हम बात करें इसकी, लेकिन ये स्क्वायर नहीं होगा, ये होगा लेकिन स्क्वायर नहीं होगा, ये आंसर आएगा, ध्यान दीजिएगा। मतलब एक बार स्क्वायर का फिर स्क्वायर करना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, आ गया होगा तो भाई फिर से बताओगे दिस क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो ए बी की वैल्यू ए, फाइंड ए प्लस बी। अभी तो लिखे थे भाई, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ध्यान दीजिएगा ना, ए माइनस बी, इनसे रिलेट करना है। तो आप लोग बताओ क्या आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी की वैल्यू को रिलेट करना है। आंसर बताइए क्या आएगा, ए प्लस बी की वैल्यू क्या रिलेट करेंगे बताइए भाई। चलिए इसको लास्ट क्वेश्चन एक देखते हैं, फिर उस पर आते हैं। इसको आप लोग होमवर्क बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी इसके पहले यही क्वेश्चन लिखा है, इसको नोट करिए, होमवर्क लिखिए। नहीं आएगा तो बी विद यू ऑलवेज, आपके साथ हमेशा हैं, बताएंगे। तो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना भाई। ए प्लस बी ए माइनस बी को अलग अलग रिलेट कर दो, ए बी की वैल्यू दिया है, प्लस बी ए माइनस बी अलग अलग रिलेट करोगे, आंसर आ जाएगा। ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे क्लास दिस। देखो ये सीक्वेंस वाले वही क्वेश्चन है, बस सीरीज में। x माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 4 32। ओहो अच्छा आप लोग बताओ, स्क्वायर 4 में करोगे स्क्वायर कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन इसका स्क्वायर करोगे ये नहीं होगा। किसका स्क्वायर होगा ये? एक चीज ध्यान दो, अगर हम यहां पे ये x माइनस 1 अपान एक्स है ना, अगर हम x प्लस 1 अपान एक्स से मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों कर रहे हैं देखो, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपान एक्स और ये x माइनस 1 अपान एक्स, यानी a प्लस बी ए माइनस बी का मतलब a स्क्वायर माइनस 1 अपान बी स्क्वायर। मतलब यहां x प्लस 1 अपान एक्स से अगर यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ये x स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर बनेगा। और अगर ये इतना बन गया तो इसके साथ अगर करोगे इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब ये बन जाएगा। क्लियर? यानी क्या बन जाएगा ये x स्क्वायर एक्स पावर 4 माइनस 1 अपान एक्स पावर 4। ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे, माइनस वाला बनाएंगे, और ये माइनस प्लस मिलाकर ये वाला बनाएगा, ये माइनस प्लस ये मिलाकर बनाएगा। मतलब और ये और वो मिलाकर क्या बनेगा, एक्स पावर 64 माइनस 1 अपान एक्स पावर 64 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 अपान एक्स है। यस बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 दिस इज द करेक्ट आंसर। पहला क्या कह रहे, समझ में आ रहा है? हम ये कह रहे हैं भाई, देखो ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं। हमें पूरा वैल्यू जाना, क्या पूरा ओपन करोगे? नहीं ओपन करोगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम इसमें x प्लस 1 अपान एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और उतना ही डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई किया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर है, तो यहां से माइनस मिला और ये प्लस, तो ये फिर से ये माइनस दे देगा, मतलब एक्स पावर 4 माइनस 1 अपान एक्स पावर 4 दे देगा। तो ये माइनस और ये a माइनस बी ए प्लस बी, फिर ये दे देगा माइनस में, तो ये माइनस में देगा, तो माइनस में ये प्लस में ये, फिर ये माइनस में देगा, तो ये माइनस में ये प्लस में, फिर ये माइनस में देगा। अब ये माइनस में ये प्लस में, तो फिर क्या करेगा, इसका स्क्वायर बनाएगा, क्या, यानी एक्स पावर 32 का 164 और प्लस 1 अपान एक्स पावर 64 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 अपान एक्स। वेरी गुड, आई होप इनमें किसी को डाउट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये कभी कभी सीक्वेंस बनते हैं डायरेक्टली, ध्यान दीजिएगा। ओके ये सीजीएल 2022 में आया था भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, ये इसको ध्यान दीजिएगा, जो होमवर्क की बात कर रहे हैं इसको सॉल्व कराएंगे ना सॉल्व कराएं, ध्यान दीजिएगा इसको। अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर फॉर्मूले के, ये डायरेक्टली आंसर आ रहा है 117 19 AB 3 17, ये आना चाहिए, ठीक है, प्लस माइनस ये आना चाहिए, लेकिन कैसे आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आई होप यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा भाई। टाइम भी हो गया है और आज लेट भी हो रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट सम में ये अलजेब्रा का भी सिर्फ फॉर्मूला और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी बहुत सारे हैं, क्या है, ए क्यूब वाले फॉर्मूले हैं, फिर उसके एप्लीकेशन वाले फॉर्मूले हैं, फिर पुटिंग द वैल्यू वाले फॉर्मूले हैं, मतलब बहुत सारे भी हैं। पहले फॉर्मूले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर जो है कैसे वैल्यू पुट करोगे और एग्जाम में कैसे आएंगे वो सॉल्व करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे टॉपिक्स का फिलहाल बेसिक पहले क्लियर कर दें, मतलब जो बेसिक का मतलब जो सारे एग्जाम, यानी अगर आप लोग जो है कोई लो लेवल का एग्जाम दो तो भी आप लोग समझ जाओ, हायर एग्जाम दोगे तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे, कनेक्ट कराएंगे उसको। तो चलिए नेक्स्ट समय हम लोग किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं, किसी और का मतलब जो भी आप लोग कहेंगे, और कमेंट बॉक्स में जरूर भाई रिप्लाई करिए कि कौन सा टॉपिक डिस्कस करें।
जिससे आप लोगों के जो एग्जाम दे रहे हो ना, वो तो हमें पता चले किसका एग्जाम दे रहे हो, हम उस हिसाब से डिस्कस करें। अभी हम सारे एग्जाम को लेकर रिलेट कर रहे हैं ना, तो तभी हम पॉइंट आउट करेंगे एग्जाम को जब आप लोग बताओगे। चलिए फिलहाल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।